पिछले दिन हम लोगों ने दो इम्पॉर्टेंट लॉ किए थे, KCL और KVL। आज इन दोनों लॉ का एक्सप्लेनेशन होगा या एप्लीकेशन होगा। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए। मैं आज उसको थोड़ा शॉर्ट में बोल दूंगा, लेकिन अच्छा होगा अगर आप वो लोग वीडियो देख के फिर ये वाला एप्लीकेशन देखें। तो इन शॉर्ट KCL था क्या? KCL या किरचॉफ्स करंट लॉ था करंट एंटर, ये लिखा है I एंटर, मतलब जितना करंट एंटर कर रहा है कहां, जंक्शन पे, इक्वल्स टू I एग्जिट, जितना करंट एग्जिट कर रहा है एक जंक्शन से, ये दोनों सेम होंगे। मतलब एक जंक्शन पे जितना करंट आ रहा है, मान लीजिए एक जंक्शन है, यहां से I1 करंट आ रहा है, यहां से I2 करंट आ रहा है और यहां से I3 करंट बाहर जा रहा है। तो इस जंक्शन पे टोटल करंट एंटरिंग कितना है? I1 प्लस I2, ये है करंट एंटरिंग। और इस जंक्शन से टोटल करंट बाहर कितना जा रहा है? I3। तो टोटल करंट एग्जिट, ये दोनों सेम होंगे। ये एक सिंपल लॉ था KCL, जिसको मैंने शॉर्ट में वहां लिखा है। और दूसरा लॉ था KVL। KCL जितना आसान है KVL उतना आसान ना, सही लगभग सेम ही है। यहां पर एक पूरे लूप में, इन ए लूप द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज 0। अब पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? फॉर रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप होता है I इंटू R, करंट इंटू रेजिस्टेंस। ये आप लोगों को ओम्स लॉ से पता है, वोल्टेज इक्वल्स टू I इंटू R। अब ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर हम करंट के डायरेक्शन में जाएं तो ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा माइनस, अगर करंट के ऑपोजिट में जाएं पोटेंशियल ड्रॉप होगा प्लस। सेल के लिए पोटेंशियल ड्रॉप होता है EMF E। तो अगर हम प्लस टू माइनस जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप होगा माइनस। सिंपल समझिए, प्लस टू माइनस, हम प्लस से माइनस मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नीचे आने से माइनस हो जाता है। प्लस से माइनस कब जाएंगे? जब माइनस होंगे। और माइनस टू प्लस, नीचे से ऊपर जा रहे हैं मतलब प्लस हो रहे हैं। तो ये है साइन का कॉन्फ़िगरेशन या कंसीडरेशन, और ये है KCL KVL। आज हम इसी का एप्लीकेशन करेंगे। वो एप्लीकेशन करते करते एक थ्योरी तो हम पढ़ ही लेंगे, ऊपर से हम लोगों को KCL KVL समझने में भी थोड़ा आसानी होगी। तो वो है क्या चीज? उस कंसेप्ट का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये खुद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन है। इस टॉपिक से, इस इंस्ट्रूमेंट से हम एक और इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे जो थ्योरी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज प्रैक्टिकल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, ये चीज करते करते हम KCL और KVL को समझ लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ब्रिज किसको बोलते हैं? अगर कभी भी ऐसा एक स्ट्रक्चर हो इस तरीके के एक स्ट्रक्चर का नाम होता है ब्रिज इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा एक स्ट्रक्चर को हम ब्रिज बोलते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज एक स्पेशल टाइप का ब्रिज है। जब इन 5 आर्म में 1 2 3 4 5, इन पांचों आर्म में जब रेजिस्टेंस होगा तब उसका नाम होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मान लीजिए यहां एक रेजिस्टेंस है P, यहां एक रेजिस्टेंस है Q, यहां एक रेजिस्टेंस है R, यहां एक रेजिस्टेंस है S, और यहां एक रेजिस्टेंस है जो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर खुद भी एक रेजिस्टेंस है G, और यहां एक बैटरी लगा हुआ है जिसका EMF E है। इस तरीके के सर्किट का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसमें हम KCL पहले लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? सोचिए, बैटरी के ये पॉजिटिव पोल से करंट I बाहर आ रहा है, तो यहां से I आ रहा है तो यहां पर भी I आएगा।
यहां आके करंट को दो डायरेक्शंस मिल जाएंगे। मान लीजिए इस तरफ करंट जा रहा है I1, तो I में से I1 इधर चला गया तो इधर कितना जाएगा, I माइनस I1 अकॉर्डिंग टू KCL। सिंपल समझिए, I से अगर I1 चला गया तो जितना बचेगा इधर जाएगा। 10 स्टूडेंट आ रहे थे, 2 इधर चले जाएंगे तो बाकी जितने बचेंगे इधर जाएंगे। जितने बचेंगे हम कैसे हिसाब करते हैं, माइनस करके। तो I से I1 इधर जाएगा तो इधर I माइनस I1 जाएगा। बहुत सारे बुक में इधर I1 किया हुआ है, इधर I2 किया हुआ है, तो मैंने I माइनस I1 क्यों किया? इस हैबिट को अगर आप एस्टैब्लिश करेंगे, इधर I1 इधर I माइनस I1 माइनस वाला हैबिट, तो देखिए आपका नंबर ऑफ अननोन कम हो जाएगा। I और I1 दो अननोन है, लेकिन अगर इधर I1 इधर I2 करेंगे तो आपका नंबर ऑफ अननोन बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा, I1 I2। तो इसीलिए माइनस वाला हैबिट रखेंगे तो नंबर ऑफ अननोन कम होगा, आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो मान लीजिए इधर I1 जा रहा है, इधर I माइनस I1 जा रहा है अकॉर्डिंग टू KCL। यहां I1 आके यहां पर उसको दो रास्ते मिल रहे हैं। मान लीजिए थ्रू गैल्वेनोमीटर करंट जा रहा है IG। सेम कंसेप्ट, I1 में से IG अगर इधर आ गया तो कितना बचेगा, I1 से IG माइनस कर दीजिए, जो बचेगा इधर जाएगा, दैट इज I1 माइनस IG विल गो इन दिस पाथ। अब देखिए इधर से IG आ रहा है, इधर से I माइनस I1 आ रहा है, ये दोनों करंट आके यहां मिल जाएंगे। मिलेंगे मतलब ऐड होंगे, तो जो ऐड होगा वो इधर से जाएगा, इस पोर्शन से। इस तरफ से IG आ रहा है, इधर से I माइनस I1 आ रहा है, तो यहां जाके मिल जाएंगे। मिल जाना मतलब ऐड हो जाना, तो ऐड होके इधर कितना करंट जाएगा, इधर जाएगा I माइनस I1 प्लस IG। I माइनस I1 से IG ऐड हो गया। अब देखिए इधर I1 माइनस IG आ रहा है, इधर I माइनस I1 प्लस IG आ रहा है। यहां आके ये दोनों ऐड होंगे, जब ऐड होगा प्लस I1 माइनस I1 कट जाएगा, माइनस IG प्लस IG कट जाएगा, या I होके बाहर आ जाएगा। ये मैंने अप्लाई कर दिया KCL हर एक जंक्शन में। इस जंक्शन में अप्लाई किया, इस जंक्शन में अप्लाई किया, इस जंक्शन पे अप्लाई किया, इस जंक्शन पे अप्लाई किया। अगर समझ में नहीं आया तो कॉल कर लेना मुझे। तो ये है टोटल KCL एप्लीकेशन इन व्हीटस्टोन ब्रिज। अब KVL अप्लाई करेंगे। KVL कहां अप्लाई होता है, पिछले दिन भी बोला था और यहां पर भी लिखा है, लूप में अप्लाई होता है। लूप मतलब हम जहां से शुरू करके घूम के अगर वहीं आ जाए तो उसी को हम लूप बोलते हैं। तो मान लीजिए A से शुरू करके ऐसे घूम के हम A पे आ गए, तो ये एक लूप है। C से शुरू करके B से घूम के D होके C पे आ गए, ये एक लूप है। इवन हम ऐसे घूम के भी वापस आ सकते हैं, ये भी एक लूप है। तो इस सर्किट में बहुत सारे लूप हैं, मैं सिंपल लूप लूंगा, A C D A। मान लीजिए मैंने A से शुरू किया, C होके D होके वापस आ गया, तो इन लूप A C D A ऐसे लिखेंगे आप लूप को, जहां से शुरू वहां खत्म, सिर्फ A से D मत लिख दीजिएगा। A C D A मतलब A से C गए, C से D गए, D से A आए। अब देखिए वोल्टेज ड्रॉप, तो इस लूप में टोटल वोल्टेज ड्रॉप काउंट करेंगे और उसको 0 कर देंगे। तो इस लूप में पहले A से D जाते वक्त एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। यहां करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है P, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा I1P। प्लस या माइनस, देखिए हम लोग ऐसे घूम रहे हैं लूप को, मतलब अगर AC की तरफ देखिए, हम लोग A से C की तरफ जा रहे हैं और करंट भी A से C की तरफ है। ना देखिए करंट A से C की तरफ है, करंट के डायरेक्शन में टुवर्ड्स I अगर हम जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप माइनस होता है, इसीलिए हम भी A टू C जा रहे हैं, करंट भी A टू C जा रहा है, इसीलिए माइनस। अगर हम ऐसे घूमते इस लूप को C टू A, तब ये प्लस होता, क्योंकि हम C से A आ रहे थे, करंट A टू C जा रहा था और
ऑपोजिट हो जाता है, लेकिन अभी हम ऑपोजिट नहीं है, अभी हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलिए ए टू सी पहुंच गए। अब सी टू डी, यहां पर भी देखिए करंट नीचे की तरफ, हम भी नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये भी माइनस होगा। यहां रेजिस्टेंस है G, करंट है IG, पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के लिए करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, तो माइनस G इनटू IG। A टू C गए, C टू D आए, बट D से A आप वापस आना पड़ेगा। यहां एक रेजिस्टेंस है, यहां रेजिस्टेंस है R, करंट है I माइनस I1, लेकिन हम जा रहे हैं करंट के ऑपोजिट में। देखिए जब लूप घूम रहे थे, अब D से A आ रहा है, लेकिन करंट कहां जा रहा है, A टू D, मतलब हम करंट के ऑपोजिट में आ रहे हैं। करंट के ऑपोजिट में आएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप प्लस होगा, तो प्लस करंट है I माइनस I1 और रेजिस्टेंस है R। चलिए तीनों पोटेंशियल ड्रॉप ले लिए, पहुंच गए। टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा अकॉर्डिंग टू केवीएल, 0, इसको 0 मान लिया। ऐसे केवीएल अप्लाई होता है। हम एक दूसरा लूप लेते हैं। इन लूप C B D C, ये वाला लूप मान के चलते हैं। C B D C, चलिए C टू B, रेजिस्टेंस है Q, करंट है I1 माइनस IG, तो I1 माइनस IG इंटू Q, प्लस या माइनस, हम ऐसे घूम रहे हैं लूप को, मतलब C से B आ रहा है, करंट भी C से B आ रहा है, तो यहां एक माइनस होगा। फिर B से D आ रहा है, C से B के बाद B से D, B से D में करंट है I माइनस I1 प्लस IG और रेजिस्टेंस है S, तो ये होगा I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। प्लस या माइनस, हम ऐसे आए थे, C से B आए थे, अब B से D आ रहे हैं, करंट क्या है देखिए B से B की तरफ है, मतलब हम उल्टा आ रहे हैं, तो ये होगा प्लस। यहां आए, अब लास्ट लूप देखिए, हम करंट के ऑपोजिट में जा रहे हैं, तो करंट के ऑपोजिट में जाने से प्लस होता है, देखिए ऑपोजिट करंट प्लस, यहां करंट है IG, रेजिस्टेंस है G, सो IG इंटू G, हो गया टोटल पोटेंशियल ड्रॉप 0। ओके, ये है टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेशन। इससे जरिए मैंने केवीएल एक बार और से सीख लिया, नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं फिर से डिस्कस करूंगा फोन पे या ऑनलाइन पे। अब केवीएल केसीएल तो समझ में आ गया, अब वुडस्टोन ब्रिज का ओरिजिनल यूज पे आते हैं। वुडस्टोन ब्रिज यूज तभी होता है जब ये बैलेंस्ड कंडीशन में हो, वरना वुडस्टोन ब्रिज का कोई यूज नहीं है। अब बैलेंस्ड कंडीशन में कैसे पता चलेगा? बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या है? बैलेंस्ड कंडीशन का मतलब है इन बैलेंस्ड कंडीशन IG 0 होता है, मतलब यहां से कोई करंट नहीं जाता, मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाता है। तो अगर बैलेंस कंडीशन में हम इन इक्वेशन को सोचें, तो इस इक्वेशन में IG की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा, तो रहेगा माइनस I1P प्लस I माइनस I1R इक्वल्स टू 0। देखिए ये IG 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो क्या बचा? माइनस I1P बचा प्लस I माइनस I1R बचा इक्वल्स टू 0। इसी इक्वेशन को IG 0 पुट कर दिया, और ये माइनस I1P उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा I माइनस I1R इक्वल्स टू I1P, इक्वेशन 1।
ये 1 यहां से आया, लूप ABCDA में बैलेंस कंडीशन बिठा के। सिमिलरली इस लूप में अगर मैं बैलेंस कंडीशन बिठाऊं यहां से, इन बैलेंस कंडीशन यहां पर भी IG0 होगा। अब देखिए पहले है -I1 -IG, तो अगर IG 0 हो जाएगा तो सिर्फ रहेगा -I1 इंटू Q। उसके बाद I -I1 प्लस IG इंटू S, IG 0 हो गया तो क्या बचेगा, प्लस I -I1 प्लस I -I1 इंटू S। और नीचे IG इंटू G, ये तो 0 हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल्स टू 0। सिमिलरली पिछली बार की जैसा इस माइनस को इधर लाएंगे तो I -I1 इंटू S इक्वल्स टू I1Q, इक्वेशन 2। तो पहले लूप में KVL अप्लाई किया, बैलेंस कंडीशन में IG 0 कर दिया। दूसरे लूप इसमें KVL अप्लाई किया, बैलेंस कंडीशन में IG 0 पुट कर दिया, दो इक्वेशन मिल गए ना। बाय 1 डिवाइडेड बाय 2 हम इक्वेशन 1 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं 1 को। तो लेफ्ट हैंड में देखिए, इसके भी लेफ्ट हैंड में I -I1 है, इसके भी लेफ्ट हैंड में I -I1 है, कट जाएंगे। इसमें बचेगा R, इसमें बचेगा S, तो लेफ्ट हैंड में रहेगा R बाई S। राइट हैंड में इसके भी I1 है, इसके भी I1 है, कट जाएगा, बचेगा इसमें P, इसमें Q, सो इक्वल्स टू P बाई Q। तो व्हिटस्टोन ब्रिज कब बैलेंस कंडीशन में रहेगा, जब ये P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S ये रेशियो होगा, तब इसमें से करंट नहीं जाएगा, तब उसी को बैलेंस कंडीशन बोला जाएगा। मतलब मान लीजिए एक व्हिटस्टोन ब्रिज है, यहां 5 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम। अगर एक ऐसा व्हिटस्टोन ब्रिज है, देखिए P बाई Q 5 बाई 10 कितना होता है, 1:2, 1/2। सिमिलरली R बाई S 10 बाई 20, 1/2। मतलब P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S हो रहा है, बैलेंस्ड है, यहां से करंट 0 होगा। लेकिन अगर ये 5 बाई 10 ये 10 बाई 30 हो जाए 20 की जगह पर, तो P बाई Q है 5 बाई 10 मतलब हाफ, R बाई S है 10 बाई 30 मतलब 1/3, तो P बाई Q और R बाई S इक्वल नहीं हो रहा है। अगर इक्वल नहीं होगा तो यहां से करंट नहीं जाएगा, सॉरी यहां से करंट चला जाएगा, इसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड कंडीशन। व्हिटस्टोन ब्रिज ये भी है, ये भी है, व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो या ना हो, दोनों को व्हिटस्टोन ब्रिज बोलेंगे। ये रेशियो अगर सेम होगा तो बैलेंस्ड, तब यहां से कोई करंट नहीं जाएगा, और ये रेशियो अगर सेम नहीं होगा तो अनबैलेंस, तब यहां से करंट चला जाएगा। जब अनबैलेंस्ड कंडीशन है, जब बीच में से करंट चला जाता है, तब व्हिटस्टोन ब्रिज को हम यूज नहीं कर सकते। व्हिटस्टोन ब्रिज यूज होता है ओनली इन बैलेंस्ड कंडीशन, मतलब जब यहां से करंट नहीं जाता। और कब करंट नहीं जाएगा, जब P by Q equals to R by S रेशियो इक्वल होगा। दिस इज आवर व्हिटस्टोन ब्रिज कांसेप्ट। इसमें KCL KVL हम लोगों ने यूज किया ताकि KCL KVL समझने में आसानी हो। और ये खुद एक डेरिवेशन है, क्वेश्चन आता है यूजिंग KCL KVL डिराइव व्हिटस्टोन ब्रिज कंडीशन, बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज कंडीशन। और इस कांसेप्ट को यूज करके हमें एक नेक्स्ट थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिकल भी होगा, उसका नाम है मीटर ब्रिज। तो इसको बहुत अच्छे से समझिए, वरना मीटर ब्रिज कुछ समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल भी समझ में नहीं आएगा। तो जो भी हमने पढ़े हैं, क्वेश्चन क्या होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। यूजिंग KCL and KVL obtain
balanced Wheatstone bridge condition. इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखता है, यूजिंग लूप लॉ एंड जंक्शन लॉ डिराइव व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। लूप लॉ जंक्शन लॉ आपको पता ही है, लूप लॉ मतलब केवीएल, जंक्शन लॉ मतलब केसीएल, क्वेश्चन यही है। तो आज हमने थोड़ा बहुत रिकैपिचुलेट किया केसीएल केवीएल को और एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मीटर ब्रिज देंगे और इसके लिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही।